अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन को जर्नी विद जन्नत की तरफ से ईद मुबारक। जितने भी फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में मुकीम हैं या ओवर साइड जो हमारे साथ नहीं मौजूद, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने नमाज़ पढ़ ली होगी, घर पे सेवइयाँ खा रहे होंगे और इसके साथ साथ नए मेहमानों का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो आएँ मिलें। और इसमें आपके रिलेटिव्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके कज़न्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स। इसी तरह आज के एपिसोड में हमने अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। वो गेस्ट जो आपकी फरमाइश पर बुलाए हैं, जिनकी आवाज़ में एक सहर है और जिनको सुरों की मलका कहा जाता है और बड़ी ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। इसके साथ साथ वो बेशक कोई भी म्यूज़िक की फॉर्म हो, गज़ल हो, पॉप म्यूज़िक हो या फोक हो, जो भी गाना गाती हैं लोगों का दिल जीत लेती हैं। तो हमारी आज की ख़ास मेहमान हैं हुमैरा अरशद। वेलकम हुमैरा जी एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जन्नत, मेरी तरफ से भी आपको और जितने लोग आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों ने, जब हमने पूछा कि ईद पर हम कौन से गेस्ट को इनवाइट करें, तो बहुत सारे लोगों ने आपका नाम लिया। थैंक यू सो मच जी उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरा नाम लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। थैंक यू। और आज देख रहे हैं ईद की खुशियों के साथ एक शो में चार चांद लग गए, इतनी खूबसूरत ड्रेसिंग एज़ यूजुअल, और हुमैरा जी की आवाज़ के साथ साथ इनकी शख्सियत भी बहुत खूबसूरत है, आप सब देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जन्नत, थैंक यू। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में हम एक डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ पूछते हैं जो आपकी ज़िंदगी से करीब होती है। तो मुझे लगता है कि आप बचपन में बहुत बहादुर और शरारती होंगी, ऐसे थी? मैं बचपन में टॉम बॉय हुआ करती थी और मैं वाकई में बहादुर भी हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा शरारती हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना शरारती, वो मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। जिम्नास्टिक किया करती थी, मुझे जिम्नास्टिक करने का बहुत शौक था। जूडो कराटे खेलने का मुझे जुनून की हद तक शौक तो सीखा था या वैसे ही मतलब? नहीं सीखा था मैंने, जिम्नास्टिक भी सीखी। तो इसका मतलब मल्टी टैलेंटेड है हमारा जी। बस ऐसे ही समझ लें। और अल्लाह ताला की बड़ी मेरे पे ब्लेसिंग रही बचपन से लेके आज तक कि बस मुझे सीखने का बहुत शौक था। मेरे अंदर एक बहुत अल्लाह ने ये चीज़ डाली थी कि मैं जो काम देखती थी मैं कहती थी मैं फटाफट सीख लूँ और कर दूँ। लर्निंग इज़ बेस्ट। आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड है। मैं देख रही थी कि सिंगिंग जो आपने सीखी है या आपके टीचर्स थे? मतलब मैंने सीखी भी है। सबसे पहले जो मेरी उस्ताद हैं वो मेरी वालदा थी, क्योंकि मेरी वालदा मजालिस पढ़ती थी और मैं उनके साथ सोज़खानी करती थी। मिलाद पढ़ती थी तो मैं उनके साथ पढ़ने जाया करती थी, नातें पढ़ती थी। तो सबसे पहली जो मेरी टीचर हैं वो तो मेरी वालदा ही हैं। तो उसके बाद मैंने सीखा है और सीख के मैंने ये काम किया। ज़बरदस्त। तो आपकी आइडियल हैं कौन? कभी आपने सोचा कि इनको सुनने के बाद अब मुझे भी सिंगर बनना चाहिए? मुझे शुरू से नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद थे। और फीमेल में मुझे मैडम जी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो वाकई ही दोनों ही लेजेंड्स बिल्कुल हैं। और इनकी सिंगिंग ऐसी सिंगिंग है कि जिसको सीख के आपको, जिसको सुन के आपको सीखना जो है ना दिल करता है। और हुमैरा जी की जो फर्स्ट सॉन्ग मैंने सुना था आई स्टिल रिमेंबर, जिससे मैं आपको ज़्यादा समझे आपकी फ़ैन बन गई, और वो सॉन्ग था सदा हूँ अपने प्यार की। इतना खूबसूरत। और इन्होंने कोई मेरे हाल से अवार्ड भी उसमें विन किया था, मैंने टाइटल विन किया था। हाँ जी, मैंने टाइटल भी विन किया और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही शुरू से लेके पहले गाने से लेके आज तक। अल्लाह की बहुत मेरे पे, मेरे माँ बाप सारे सुपर डुपर हिट हैं। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब शरारत की जिस तरह बात कर रहे थे, कोई ऐसा वाक़या बताएं चुलबुला सा पटाखे वाला, जिससे पता चले कि नाजरीन को कि वही वाकई शरारती थे। अच्छा, मैं क्या करती थी, मुझे पटाखे चलाने का, आपने पटाखा कहा ना, मुझे पटाखा याद आ गया। मुझे पटाखे चलाने का बहुत शौक हुआ करता था। और मैं क्या करती थी, पहले वो एक मिलते होते थे बम, वैसे करते थे से गर्म से करके तो फिर यूं जोर से मारते थे। तो मैं अपना, क्योंकि हमारा घर था 4th स्टोरी घर था हमारा, 4th फ्लोर पे था। हाँ, 4th आपका 4th फ्लोर? नहीं, हमारा पूरा घर ही 4th स्टोरी था। अच्छा। तो हमारी जो छत थी ना वो काफी ज्यादा ऊंची थी। तो मैं वो वहाँ चढ़ के, हाँ, वहाँ चढ़ के मुझे सारे मोहल्ले वालों के घर नजर आया करते थे, तो मैं वहाँ से बम मारा करती थी और मार के तो फिर मैं छुप जाया करती थी। और फिर वो मोहल्ले वालियाँ गालियाँ। तो कभी पकड़ी गई आप?
नहीं 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 नहीं, वो पकड़ नहीं क्योंकि गए? हमारे छत के ऊपर तो पता ये ही नहीं बड़ी चलता था। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इसका मतलब है बमबारी भी हो रही है और पकड़ा भी ना चाहिए, कैसे पॉसिबल है? और बस ऐसे था। और फिर जब शुरू में हमारा घर था, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तब हमारा डबल स्टोरी घर होता था। अच्छा। तब हमारा घर नीचे होता था। तब फूक बम का इतना नहीं फूक बम नहीं, तब मुझे ना जैसे मैंने कहा ना, मुझे जिमनास्टिक का शौक होता था, जूडो कराटे खेलने का शौक होता था, तो मैंने एक सीखा वो भाग के दीवार पे यूं करके चढ़ना और बगैर हाथ पकड़े, तो वो मैंने सीखा। तो अब वो क्योंकि दीवार ये जितनी ये दीवार है इतनी ही थी शायद, तो मैं बार बार मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ऊपर चढ़ूं, मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। थोड़ा सा मैं आधा चढ़ती थी, फिर मैं नीचे आ जाती थी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हाँ, तो मैं हिम्मत नहीं आ रही थी, मैंने ना एकदम मैंने चढ़ ही लिया। तो वो साथ वालों का घर हमसे ऊंचा था उस टाइम ना। अच्छा। उनका ट्रिपल स्टोरी था। तो वो एक जो स्टोरी थी ना, जब मैं वहाँ गई तो मैंने यूं दीवार पे हाथ रखा, मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ ना मुर्गी जो थी वो अंडे दे रही थी। तो मैं बड़ा भूखा बच्चा हुआ करती थी, अंडे चुरा लिया आपने। लालची सा बच्चा हुआ करती थी। तो जब मैंने वो अंडा देखा, एक ही अंडा पड़ा हुआ था, तो मुझे नहीं पता था उनका अंडा पहले से ही कोई चुराता था। तो आप पे इल्जाम आ गए तो सारे। मैंने तो वो पहले मैंने वो यूं करके देखा, मेरे जहन में तरकीबें आने लग गई कि अब इसको मैं फ्राई करूं, अब मैं इसको इसमें से मुर्गी नमक मिर्चों वाला अंडा बना के खाऊं, या इसमें से चूजा बॉयल निकालो। करके। नहीं मैंने किधर से अंडा चूजा निकलवाना था अपनी मुर्गी उसका। के नीचे रख देते तो लेके। मैंने कहा यार क्या किया। अच्छा, मैंने कहा चलो, मैंने ना वो अंडा जो है ना वो पकड़ लिया। उतनी देर में वो मेरी जो हमसाई थी वो बेचारी वो देख रही थी, छापा पड़ वो गया। पहले ही वो कर रही थी कि कौन अंडा चुराता। मुझे क्या पता, मैं तो पहली दफा गई थी। मैंने वो भी अंडा पकड़ा ही था, ऊपर से मेरी हमसाई आ गई। उसने मुझे कहा अच्छा तू चुराती है हमारे अंडे। मैंने कहा मैं तो पहली दफा सारे इल्जाम पाप पे लग गए। बस ओह माय सारा। गॉड, मेरे तो एकदम से चीख से हंस हंस के दर्द हो गया। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। नाज़रीन देखेंगे कि देखें ज़िंदगी में कितने खूबसूरत लम्हे हैं, और सीखने के दौरान इन्होंने शरारत कर ली। बिल्कुल मतलब और माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड है, और सिर्फ सिंगर नहीं, हमारी जो टीम है पूरी रिसर्च की है, और माशाल्लाह हुमैरा जी अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हैं जी। तो एम आई राइट कि आप बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े बड़े स्टार्स के भाई घर डिज़ाइन हो रहे हैं, जितने हाँ जी। सुपर स्टार्स देख रहे हैं, तो आप भी सर्विसेज ले सकते हैं, प्रॉपर ऑफिस भी बहुत से आपका। सुपरस्टार तकरीबन हमारे लाहौर में शायद 75% जितने भी आप सुपरस्टार देखते हैं वो सब हमारी कंपनी के साथ अटैच हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है थोड़ा सा हम बता। अली ईसा एंड कंपनी, सब लोग जानते हैं माशाल्लाह। स्टेज के जितने भी कॉमेडियंस हैं या जितने भी परफॉर्मर हैं या फिल्म के जितने भी मैंने सुना था नसीम लोग हैं। विक्की का भी हाँ जी, आते नसीम हैं। विक्की का हाँ भी, जी। और बहुत से, ना सिर्फ नसीम विक्की का, इफ्तिखार ठाकुर साहब और बहुत से लगा लें कि सारे talented जो लोग। हैं अभी उनके साथ माशाल्लाह मेरी वो फिल्म सारे, भी आ रही है। हाँ जी, वो सारे हमारी कंपनी के साथ ही हमारे पार्टनर्स हैं, और उनमें से बहुत से लोग हैं जिनके घर, जिनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपनी चलिए में ही इंशाल्लाह की एक दिन हम भी आपकी सर्विसेज से इंशाल्लाह, इस्तेफादा उठाएंगे। इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। तो यहाँ तब करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। ब्रेक द स्टीरियोटाइप में मैं जानना चाहूँगी, इतना पुरमसरत दिन है आज, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो सी है ना, हमें खुशी हो या गमी हो, कुछ नेगेटिव बातें बहुत तंग करती हैं। तो चलें आज खुशी के मौके पे भी लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दे दें कि हाँ ये वाली सोच ख़त्म कर दें, और मिलने जुलने का दिन है। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा चांस मिले आपको आज के दिन, तो क्या चीज़ ख़त्म करना चाहेंगे? मैं ख़त्म करना चाहूँगी लो मेंटेलिटी जो लोगों के जहन में है ना, हर चीज़ के बारे में लोगों की जो नेगेटिव सोच है, और फ्रस्ट्रेशन जो लोगों के अंदर है ना, वो ख़त्म होनी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन होगी तो मेंटेलिटी जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। और मुझे ब्रेक करना है लोगों की नेगेटिव सोच को। लोग जो है वो लोगों के अंदर ना बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो गई। ये लोग बहुत जो है खूबसूरत बात किया आपने। बिल्कुल, लोग जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बच्चे अपने माँ बाप की Tolerance बात ही नहीं, है। कोई बंदा बर्दाश्त करने को तैयार है ही नहीं। छोटी सी बात हो जाती है और लोग कत्ल कर देते हैं। यहाँ तक लोग जो हैं, इतनी ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि जान लेना भी उनके लिए जो है वो एक मामूली सी चीज़ बन गई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे में बर्दाश्त
की कुव्वत होनी चाहिए और नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए। और मुझे सबसे खूबसूरत आपका एक लफ्ज़ जो आपने बोला, लो मेंटालिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लो मेंटालिटी से किसी की ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होता है, उसकी मेंटल हेल्थ आपकी लो मेंटालिटी की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल। और ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे की जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होती है, उस बंदे के साथ जितने भी लोग अटैच होते हैं उनकी भी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि सोशल मीडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है लोगों में इन है, और लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठे हुए हैं जो पॉजिटिविटी कम फैला रहे हैं और नेगेटिविटी कम फैला, बहुत ज़्यादा हाइप लेने के लिए, लेकिन कितना इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। नेगेटिविटी का ट्रेंड खत्म होना चाहिए, पॉजिटिविटी का ट्रेंड जो है वो अप जाना चाहिए। वो हर फील्ड में, हर इंसान के लिए, जैसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी फील्ड से। देखें, अब हम भी तो आपके साथ बैठे हैं, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए चल के हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जांपल है इस तरह के आर्टिस्ट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हॉलीवुड और बॉलीवुड देख लें, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी ट्रेंड, जिस तरह हुमैरा जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल समझा, यहाँ पर आई और एक पॉजिटिविटी का, ये भी एक मनफी सोच खत्म की ना आपने। तो आप काइंडली लिखिए और फिर हम लोगों को दिखा के आज इसको ब्रेक करेंगे। हाँ। बस यही है मेरे तो, बस 2 मैसेज कि जी मैंने ये मैसेज लिखा है कि लोगों में सब्र आना चाहिए और अच्छी सोच भी लोगों के लिए आनी चाहिए, और बुरी सोच जो है उसको मैं फिनिश कर रही हूँ, तो और बेसब्री को भी ख़त्म कर बेसब्री को भी। और यहाँ ख़त्म होता है हमारे ये सेगमेंट बड़े ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, जिसका नाम था ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आइए चलते हैं फन सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, फ़न टाइम हो और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो ये हो सकता है कि हुमैरा जी आएँ और हम कोई गाना ना सुने, तो आइए सुनते हैं खूबसूरत गाना जिसने धूम मचा दी थी। नचदी ते गुत्त च में गिट्टियां ते गुत्त च में गिट्टियां हस हस के नी हड्डी मार कस के, हस हस के नी हड्डी मार कस के। ए जवानी मेरी मेड़िया तो बचदी 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 ते गुत्त च में गिट्टियां ओ गुत्त च में गिट्टियां। Listen to a thought was fat at the tradies or $1 or a bond or stock. 2 bucks, chop it up and make it feel the groove. बढ़ गई पतंग वांगू लक बन के, बढ़ गई पतंग वांगू लक बन के, चुन्नी लकू ते बन्नी जदों गंढ मार के, दिल छड़िया ने मेरे उतों सुट्टे वार के, चुन्नी लाकू ते बन्नी जदों गंढ मार के, दिल छड़िया ने मेरे उतों सुट्टे वार के। मुंडे पां पां तैनू वेखदे ने क्यों, मुंडे पां पां तैनू वेखदे ने क्यों, अग सेकदे ने हुसन दे मचदी 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 ते गुत्त च में गिट्टियां नू। तो गाना तो हमने सुन लिया और बहुत ज़बरदस्त था, तो अब मैं चाहूँगी कि हम ज़रा फ़न टॉक भी कर लें। तो हमने फटाफट सेगमेंट चूज़ किया है, इसमें मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी और आपने एक ऑप्शन बतानी है, और अगर आप चाहें तो वजाहत भी कर सकती हैं कि आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो पहले आते हैं जी मेल सिंगर्स की तरफ। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, आतिफ असलम और आरिफ लोहार और राहत फ़तेह अली खान। किनको चूज़ करेंगे आप? ऑब्वियसली राहत फ़तेह अली खान साहब को, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते,
अल्लाह ने उनको इस टाइम बहुत इज्जत से नवाजा हुआ है और वो टैलेंटेड भी हैं। और बड़ी क्लासिक सिंगिंग हाँ। है ना। क्लासिक आई थिंक इज़ द बेसिक, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मुझे लगता है कि जब तक क्लासिक चीज़ नहीं होगी उसके बाद फर्दर कैटेगरीज आती हैं। सही। तो मैं नाहीद सिद्दीकी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आते हैं एक्ट्रेसेस की तरफ। तो 3 एक्ट्रेसेस हैं, मीरा, सबा कमर और साइमा। साइमा नूर। अच्छा, वो क्यों भला, जिस तरह आपने इनका बताया? देखिए, साइमा एक तो हमारी लेजेंड है और जो मैंने उनकी एक्टिंग देखी है मुझे बहुत वो पसंद आई। देखिए, वो भी मीरा और मायरा भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो एक्टिंग जो मैंने साइमा जी की देखी है वो लेवल अभी तक मैंने नहीं देखा। ज़बरदस्त, क्या लॉजिकल आंसर है। अच्छा, वैसे आपको आपका गाना आपको क्या लगता है कि कौन सी एक्ट्रेस पे बेस्ट बैठेगा? आपकी आवाज़ अगर हो तो कौन सी एक्ट्रेस उसको लिप सिंक करे, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि सब पे ही सूट करे, कोई ज़रूरी नहीं, तो फिर भी एक कि- जिस तरह होती है ना, जिस तरह वो नूरा लाल आई थी तो उन्होंने कहा नरगिस ने मेरे गानों के साथ मुझे लगा कि उन्हीं के लिए बने हैं, इस तरह मतलब कोई एक सोच के ऐसे आता नहीं, है? मेरा ये है कि मेरा गाना जिस पे भी जाएगा उसी पे ही सूट करे। ओह वाह, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं, बड़ी सियासी हलचल मची हुई है जी, बड़े वो आपको पता है कि चल रहे हैं बाहर इधर से उधर से। तो इस दौरान मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? PMLN, PTI या पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरी वही पार्टी जो है वो फेवरेट होगी जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करेगी। ये तो बड़ा पॉलिटिकल चाहे नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इसको आप समझे कि ये मेरे दिल की आवाज़ है। अच्छा, तो अभी तक आपको क्या लगता है किसने मुल्क के लिए ज़्यादा काम किया? अभी तक तो मुझे लगता है किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब मुझे तो सेम लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है। मुझे लगता है कि सारे जब कोई इक़्तिदार में आ जाता है तो सब लगता है सारे एक जैसे हो गए, लेकिन जब कोई बाहर होता है तो ऐसे लगता है कि यही करेगा सारा कुछ, तो वो कुछ भी नहीं ये वैसे बढ़िया आपने गहरी बात की है, जब इक़्तिदार में आते हैं तो सारे वो बातें सारे एक जैसे हो जाते हैं, टर्न्स आ और जाते हैं। सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक पार्टी महंगाई के इशू को बना के तो आती है कि जी इस बंदे ने खाना ख़त्म कर दिया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम आएंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं, सब कुछ जो है पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। चलिए, छोड़ें इनकी इस तरह की बातों को, अब हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। आपका कौन सा सोशल मीडिया आपको लगता है आजकल फेवरेट है? टिकटॉक या इंस्टाग्राम या फिर नेटफ्लिक्स? किस पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं? अच्छा, मैं ज़्यादा मेरा टाइम गुजरता है फेसबुक पे। फेसबुक पे? ओह, वो तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दी। नहीं, फेसबुक मेरा इसलिए गुजरता है क्योंकि फेसबुक जो है वो आपके काम से रेलेवेंट ज़्यादा आपका है। इंस्टाग्राम नहीं ज़्यादा लगता? नहीं, इंस्टाग्राम भी है, बट मेरा जो ज़्यादातर टाइम गुजरता या है, व्यूअर्स ज़्यादा हैं आपके वहाँ पे, लोग देखते हैं नहीं, ज़्यादा? फेसबुक पे व्यूवर्स तो होते नहीं हैं, आपके followers फॉलोअर्स होते हैं, आपके काम से मुतालिक जितने लोग हैं ना वो होते हैं। देखिए, टिकटॉक जो है वो एक टोटली एक एंटरटेनमेंट का जो है प्लेटफॉर्म है। आप तो माशाल्लाह टिकटॉक बड़े मज़े के बनाती हैं। अच्छा, थैंक यू। तो टिकटॉक सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट का एक फैक्टर प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूसरे जैसे इंस्टा है या ये है फेसबुक है, यहाँ पे आपके बहुत से दोस्त अपनी भी आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं। आप इस देखें sense टिकटॉक में, पे आपको जो नहीं अच्छा लगता आप ब्लॉक कर रहे हैं वो नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत कम, अगर आप फॉर यू पे किस्मत से हिट हो गए तो लोग आपको देखेंगे, नहीं वरना हुए नहीं तो देख नहीं सकेंगे। देखेंगे। लेकिन फेसबुक एक ऐसी चीज़ है कि लोग देखते जो ही आपके देखते दोस्त हैं वो देखेंगे ही देखेंगे, ना कि आपके दोस्त देखेंगे बल्कि उनके भी जो आगे से दोस्त Friends of हैं friends वो भी देख आपको सकते हैं। देखेंगे। और चाहे कोई कमेंट करे ना करे, लाइक करे ना करे, देखता हर बंदा है उसको, बेशक वो ऊपर कर दे कुछ कर दे। तो इसलिए इसलिए मेरा Facebook। ज़्यादा टाइम जो है वो फेसबुक के पे गुजरता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, 3 तरह की सिंगिंग में से अगर आपकी फेवरेट पूछूं तो कौन सी होगी? पॉप, फोक या गज़ल? फोक। फोक क्योंकि जो फोक होती है ना वो क्लासिकल का रूट्स, वो हर चीज़ का ना एक उसके अंदर एक रूट्स हैं। ठीक है, आप देखें, पॉप गाने यूं आते हैं यूं चले जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। क्लासिकल जिसको समझ आएगा वही सुनेगा, लेकिन फोक ऐसी
चीज़ है जिसको नहीं भी समझ आ रहा वो भी सुनेगा। और जो मैं और गाना जो भी मतलब जो बंदा भी जिस मर्जी लैंग्वेज को समझता है वो उसको फोक जो है वो समझ में आएगा और वो ज़रूर उसमें डांस करेगा। और फोक की जो लाइफ है वो हमेशा की, आप देख लें पंजाबी जितने भी फोक गाने हैं पुराने, वही लोग तोड़ तोड़ के रीमिक्स कर करके दोबारा नए ला रहे हैं और वही गाने फिर हिट हो रहे हैं। तो वाकई फोक के अंदर सबसे ज़्यादा ये पावर है। वाह, फोक इसका मतलब है ये राज था कि अभी तक फोक वाले गाने चलते हैं। हाँ। हर कॉन्सर्ट में, हर तरह के जलसों में और हर तरह के इवेंट्स में। इवेंट्स में बिल्कुल। तो इवन के ईद पे भी हम सुनेंगे मज़े मज़े के फोक गाने। तो यहाँ खत्म होता है हमारा फन टाइम। आइए चलते हैं चास्की टाइम की तरफ। चीयर्स, चास्की टाइम। अब हम चाय पियेंगे और हमारा जी से मज़े मज़े की बातें पूछेंगे। हमारा जी सच सच बताना है। पहले आपके समझे आप अदालत में खड़ी हैं और आपके लिए मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? अल्लाह रहम करे, मैं अदालत में क्यों खड़ी हूँ? मेरे दुश्मन खड़े हो अदालत में, मैं क्यों खड़ी हूँ अदालत में? ये बहुत सारे लोग जो उनसे ना फिर हम कहते हैं छोड़ें इस बात को, उनका नाम पूछें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने सारे इवेंट किए हैं और आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी गई होंगी। आपका फेवरेट कौन सा मुल्क है? मेरा अमेरिका। अमेरिका, वाह। और न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क। आई ऑल्सो लव न्यूयॉर्क, मैनहट्टन स्पेशली। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप कोई कॉन्सर्ट या शूट या कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे कोई किसी स्टार के साथ आपका फड्डा हुआ हो और फिर आपने उसको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल किया हो? नहीं, वैसे मैं फड्डे वाली बंदी नहीं हूँ। कभी हुआ नहीं? नहीं, मेरे इतने खास फड्डे नहीं हुए। मैं अच्छा। नहीं, मेरा फड्डा, देखो फड्डा या है किसी काम बंदे का। ने बुलाया हो शो में? देखो फड्डा है काम का। फड्डा काम का है। हाँ, देखो मेरी अगर किसी के साथ, किसी सिंगर्स के साथ अगर कोई भी लड़ाई है या किसी की मेरे साथ है तो मेरे काम के साथ है ना, पर्सनली मेरे साथ तो नहीं है। वाह वाह वाह। ठीक है, तो जब आपका किसी के साथ फड्डा होता है ना, मेरे साथ ये फड्डा होता है कि हमेशा जब आर्टिस्ट जाते हैं तो पहले एंट्री का कि एंट्री किसकी हो। देखिए ये सही आंसर दिया बिल्कुल। तो ये ज़्यादातर फड्डे होते हैं कि जी हुमैरा को सबसे लास्ट में करवाना, हुमैरा को सबसे लास्ट में करवाना। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा वो होता है। मतलब होते हैं बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो जब स्पेशली जब हम अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे लोग First जो entry पे हैं होता है। वो वो ग्रुप बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जी इसकी एंट्री नहीं पहले करवानी। मुझे कहते हैं कि हाँ आपकी एंट्री है और मैं बैठी हुई हूँ और मैं समझ रही हूँ कि मेरी एंट्री है, बाद में देखा तो कोई और आर्टिस्ट आ गया। तो ये चीज़ें भी हाँ, ये होती हैं, political बहुत से ज़्यादा होती हैं। पीछे। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिंगर स्टेज पे गए हैं, उतर ही नहीं रहे, गाई जा रहे हैं। गाए जा रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर ऐसे मौके पे सब्र करना एंट्री पड़ता है। खराब करने की वो होती है ना। हाँ, ये सारे तौर तरीके। अच्छा चलें, ये तो हमें बड़े क्रिस्पी जल्दी आंसर लेने हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको फिल्म की ऑफर हुई कभी? हाँ, मुझे हुई। और आपने काफ़ी कभी दफ़ा। की या काम? नहीं, मैंने नहीं की। अच्छा, नहीं किया। आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? मुझे सारे ही अच्छे लगते सबसे पहला क्रश? ये तो अब होता ही है, अब ये तो हैं। संजय दत्त संजय दत्त मुझे बहुत बचपन कौन से रोल में अच्छा लगता था संजय दत्त? संजू वो जब बाबा। वास्तव में आया था ना वास्तव ओ बड़ी वो तो तब तो मेरे ख्वाबों में भी वो आया अरे। करता था और मुझे बड़ा वो पसंद था। हमारे पाकिस्तानियों पे जुल्म किया, उन पे कभी क्रश नहीं हुआ कोई पाकिस्तानी? नहीं, हमारे पाकिस्तानी भी बहुत वो जबरदस्त। कौन क्रश है? पाकिस्तानी क्रश पे नहीं, पाकिस्तान में कोई क्रश नहीं। ये देखे ना अब क्रश दा ना लो हुणे अगला पहुंच जाए में आ गया, मेरा कोई क्रश नहीं है भाई। दुनिया कोई में क्रश नहीं। एक सियासतदान को गायब करना है, आपको एक मैजिक स्टिक मिली है, किसको गायब करेंगे? पहली तो बात है मुझे मैजिक स्टिक मिलेगी मैं अब आपको समझ मिल गई है, अब आपने बस करना है गायब। मैं सबको गाइड करती हूँ, मैं किसी एक को ना करूँ। मैं अब नाम नहीं लूंगी। एक तो हमारे सियासतदान है, एक है एक मैं तो नाम बाबा जी, और वो बाबा जी। उनको देख के तो मुझे ऐसे फील होता है कि पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनकी ये जो एक बोलते हैं तो मेरा दिल को कुछ होता है कि या अल्लाह ये क्यों है, इसका क्या रोल है सियासत में, लोगों की जिंदगी में, क्या ऐसे ये क्यों नहीं जाता कहीं, क्या रोल है इस बंदे का? ठीक है, ये तो बहुत मजे का है, कसम से मेरे चीक बोन्स में एकदम से मुझे वैसे पता चल गया वो कौन है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको चांस दिया जाए कि आप हुकूमत में आ जाएं
तो सबसे पहले कौन सी एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में, जो कि आपको लगता है अभी तक नहीं हुई? मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने हुकूमत में आना ही नहीं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने इजाद करनी है, कोई नई से नई कोई चीज़ लेके आऊँगी कि जो मैंने इजाद करनी है। रोबोटिक एमएनएस बन जाए? नहीं, रोबोटिक नहीं। मैं अगर कुछ मुझे कोई मौका मिले तो मेरा ख्याल है मैं एजुकेशन को जो है वो ज़रूर चाहूँगी कि लोग जो हैं वो ज़रूर तालीम लें, ताकि उनको समझ लगे कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हमने सिर्फ चाय पीनी है सुबह उठ के, हमने नाश्ता करना है। मैं चाय पी रही थी तो नहीं, आपकी नहीं मैं बात कर रही। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हमने उठना है, हमने चाय पीनी है, हमने रोटी खानी है, हमने फिर रात को रोटी खानी है, और हमने इधर उधर से दिहाड़ी लगा के चलता रहेगा, दिहाड़ी लगा के, और हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए। हमें उस मकसद को पहचानना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमने किधर जाना है, किस मकसद के लिए इधर आए हैं। वो मकसद हम कहीं भूल चुके हैं। उस मकसद को हमने सिर्फ़ और सिर्फ हम उस मकसद को एजुकेशन के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 साल बाद हमारे अरशद को आप कहाँ देखती हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं इस दुनिया में होंगी भी कि नहीं होंगी। एक अगले लम्हे का नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगी, कहाँ नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मैं किसी अच्छे ही जगह पे मैं हूँ, और इंशाल्लाह मैं हूँगी अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो, इंशाल्लाह। और अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं अगर सिंगर ना होती तो, क्योंकि मेरी वालदा जैसे मैंने बताया मजालिस पढ़ती हैं, मुझे बहुत पसंद है मजहबी किताबें पढ़ना और नॉलेज लेना, और अगर मैं ना होती तो मैं आलमा होती। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेगमेंट चास की टाइम। आइए चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दिल की बात। तो इतना मज़ा आ रहा है बातें करते हुए, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि लास्ट सेगमेंट भी आ गया दिल की बात। तो दिल की बात एक ऐसी बात होती है जो वाकई, वैसे तो आपकी सारी बातें असर रखती हैं, मायने रखती हैं, लेकिन जाते जाते आप ईद के मौके पे कौन सी ऐसी दिल की बात है जो हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहती हैं? मैं बहुत ही एक मैसेज जो है वो देना चाहती हूँ। सोशल मीडिया आजकल बहुत हमारी ज़िंदगी में शामिल है, और हमारे यंग बच्चे सोशल मीडिया के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। मैं यही मैसेज दे रही हूँ उन तमाम माँ बाप को जिनकी जवान बच्चियाँ हैं, जिनके जवान बेटे हैं, वो ज़रूर अपने बच्चों पे नज़र रखें, और बिल्कुल जो यंग बच्चियाँ हैं उनको मोबाइल लेके मत दें, स्पेशली ऐसा मोबाइल जिसमें इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बेचारी बहुत इनोसेंट हैं, उनको नहीं पता चलता कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। और मैं देख रही हूँ हमारे मास्टरा बहुत जो है, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज़ में चले गए। खुदारा अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखें, वो क्या अपलोड कर रहे हैं, वो क्या डाउनलोड कर रहे हैं। और जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, या उस पे चाइल्ड लॉक लगा दें। बिल्कुल, है ना? आप ज़रूर किसी की इज्जत को मत उछालें प्लीज़। आप किसी को ब्लैकमेल मत करें। आप किसी की बहन बेटी को ब्लैकमेल करेंगे, आपकी अपनी बहन बेटी को कल को कोई भी कर सकता है। खुदा से डरें। और दूसरी बात कि आप जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी है, अपनी मर्ज़ी, अपनी सोच किसी दूसरे के ऊपर मत थोपें। आप मत ये चीज़ करें कि उन सियासी लोगों के लिए जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं, ना जिन्होंने आपको मिलना है, ना कभी फ़ोन पे बात होनी है, और आप अपने तमाम रिश्ते जिनकी आप ज़िंदगी में जो आपके साथ चले हैं, और आप अपने रिश्ते सियासी लोगों के लिए ख़राब कर दें। तो प्लीज़ ये 2 मैसेज जो हैं वो मेरे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाएं। सिर्फ नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, कुरान पढ़ना ही इबादत नहीं है, इंसानियत इबादत है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, चाहे उसका कोई भी मज़हब है, मगर वो है तो इंसान ना, चाहे वो कोई भी जेंडर है, वो कोई जानवर है। अल्लाह बख्शने पे आए तो उसको आपकी एक अदा जो है वो पसंद आ सकती है। तो अल्लाह से मोहब्बत और इंसानियत
जो इंसान की खिदमत करने का नाम जो है वो आपका दीन है, आपका जो है वो मज़हब है, इसी को अपनाएं। तो हुमैरा जी, यू आर वेरी लकी, हमारे सब स्पॉन्सर्स ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं, और स्वीट मैग्नोलिया, दफ्तर खान जहाँ पे हम बैठे हैं, और ट्रैक टी की तरफ से तो गिफ्ट्स आपके लिए आए हैं। थैंक यू सो मच जी। इनका नाम मैं भूल गई। स्वीट मैग्नोलिया। थैंक यू सो मच स्वीट मैग्नोलिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा अंदर केक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और यहाँ सब जाएं भाई, बहुत टेस्टी फूड और इतना खूबसूरत एम्बियंस DHA में, अमेजिंग प्लेस, और आपको स्पेशली डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये दफ्तर खान वालों ने स्पेशल, शी इज़ वेरी लकी, स्पेशली भाई गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं। थैंक यू जी। दफ्तर खान वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम है दफ्तर खान, ना कि आप समझे दस्तर खान और मुझे कोई दस्तर खान मिला है, इसके अंदर जो है दस्तर खान बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच दफ्तर खान, आप लोगों का बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और ये हमारा शो जोन सा है उनकी तरफ से, ट्रैक टी। ईद मुबारक, देखें कितना क्यूट है ये। वाओ, ईद वेरी वेल मुबारक। डन। क्या नाम है इनका? ट्रैक टी। अच्छा जी, ट्रैक टी वालों ने बहुत ही प्यारा ईद मुबारक, और साथ में मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ मज़े की चीज़ है। ईदी। अच्छा, इसके अंदर वो ईदी मज़े, है, ईदी। इसके अंदर वो मज़े की चीज़ है जिससे मैं मज़े की चीज़ें सकती खरीदूंगी हैं। और खाऊंगी। थैंक यू सो ये मच। छोटा सा हमारी तरफ से नजराना तोहफा आप कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच। और हुमैरा जी को बड़े तोहफे मिले, लेकिन वो कवर्ड होते हैं, लेकिन हमारे बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपको कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से मुझे गिफ्ट जो हैं वो ऐसे भी मिले हैं जो जिनके बारे में सोच के भी मुझे हंसी आती है कि मेरे एक फ़ैन थे वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे कि हमने आपके लिए कोई बड़ा एक गिफ्ट बनाया है, आप हमसे ले लें। मैं लाहौर में थी तो मैं गिफ्ट नहीं लेती। मैं ना बचपन से मेरी आदत है कि मैं गिफ्ट नहीं लेती। अच्छा। अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेती ना, मुझे कोई गिफ्ट दे भी तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं, मेरी एक आदत है, मुझे अच्छा नहीं लगता गिफ्ट लेना। अच्छा। मुझे गिफ्ट देना अच्छा लगता है बट लेना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। मुझे लगता है कि ज़्यादा गिफ्ट लेने से इंसान के अंदर ना लालच पैदा हो जाता है। जब आपको चीज़ें आपको मिलती रहती है ना तो फिर बंदा कहता है कि यार, तो वो मैं अपने अंदर ना वो लालच नहीं पैदा करना चाहती। तो वो गिफ्ट क्या तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपके लिए गिफ्ट बनाया। मैंने कहा मैं तो कराची में हूँ। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, गिफ्ट भी कराची में ही पड़ा हुआ है, हम आपको गिफ्ट देंगे। इतना बड़ा डब्बा उन्होंने आके, इतना भारी, वो मैंने नॉर्मल अंदाज से पकड़ा। 2 खवातीन थी और 1 मर्द थे। उन्होंने आके ऐसे वो दिया मुझे, और वो इतना भारी कि मुझे लगा पता नहीं कोई 10-20 किलो का था। वो ऐसे करके मेरे हाथ से ना नीचे गिर गया। तो मैंने जब वो डब्बा को मैंने वो जब डब्बा खोला तो उसके अंदर क्या था? ये क्या सस्पेंस था? उसके अंदर ना एक कोई शहर की ना हिस्ट्री थी, इतनी बड़ी बुक की, और उसकी पूरी तस्वीरें बनी हुई थी और साथ में डबल रोटी। डबल रोटी भी? डोंट टेल मी, सीरियसली? बिस्किट, डबल रोटी, और वो बड़े बड़े जो शीरमाल होते हैं वो थे। तो अंदर इतनी बड़ी भारी किस्म की किताब थी। मैं इतना हंसी कि यार मैंने कौन सा इस शहर पे कोई मैंने PhD करनी थी कि सारी मुझे इन्फॉर्मेशन फिलैंथ्रोपिस्ट बनना था। ओहो, अमेजिंग। और इसके साथ ही ईद की खुशियाँ दोबारा करते हैं, अपने लोगों से भी आज मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक इससे अच्छा कोई ईद का स्टार्ट नहीं हो सकता था। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया हमारे सब स्पॉन्सर्स का। सो हुमैरा जी ऑलरेडी नाम ले चुकी हैं, ट्रैक टी, स्वीट मैग्नोलिया, दफ्तर खान, केसरिया, जिनके ड्रेसेस मैंने पहने, और मेरी टीम स्पेशली जर्नी विद जन्नत की। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट और प्यार का, और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और फैंस बहुत खुश होंगे आज की एपिसोड देख के। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।